इन्फिनिट आर्काइव में आपका स्वागत है। वो जगह जहां इतिहास, विज्ञान और हमारी दुनिया के रहस्य जीवंत हो उठते हैं। यहां हम उन कहानियों में गहराई से उतरते हैं जिन्हें आप जानते थे, और उन रहस्यों को उजागर करते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अस्टाउंडिंग डिस्कवरीज और लेजेंडरी मिशन से लेकर ह्यूमन इंजेन्युइटी के उन पलों तक जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया, हर वीडियो आपको समय, स्पेस और आइडियाज में एक सफर पर ले जाता है। हिट सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इनक्रेडिबल, अनएक्सप्लेन्ड और एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। एक समय में एक कहानी। जुलाई 1969 पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं जब दो आदमी अपने स्पेसक्राफ्ट से उतरे और एक दूसरी दुनिया की बंजर ग्रे सतह पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने वह हासिल कर लिया था जो कभी नामुमकिन लगता था। इंसानियत चांद तक पहुंच गई थी। अपोलो 11 मिशन एक दशक लंबे प्रयास का नतीजा था। 40,000 इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों द्वारा रचित एक तकनीकी सिम्फनी और शीत युद्ध के दबावों से प्रेरित एक राजनीतिक जुआ। लगभग 4 लाख मील दूर से भेजी गई धुंधली काली सफेद तस्वीरों में आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन चांद की धूल पर उछलते हुए दिखाई दिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में एक अमेरिकी झंडा लगाते हुए और इंसानियत के ब्रह्मांड में पहले कदम रखते हुए। लेकिन कैमरों के प्रसारण से परे एक कहानी थी जो दुनिया को ज्यादा पता नहीं थी। एक खामोश संकट जो मिशन को जीत से त्रासदी में बदल सकता था। तंग लूनर मॉड्यूल ईगल के अंदर प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा अंतरिक्ष यात्रियों को हमेशा के लिए चांद पर फंसाने की धमकी दे रहा था। इसका समाधान किसी हाईटेक कंप्यूटर या मिशन कंट्रोल के नए प्रोटोकॉल से नहीं आया, बल्कि एक अंतरिक्ष यात्री की जेब में रखी एक साधारण फेल्ट टिप पेन से आया। ये कहानी है कि कैसे एक साधारण पेन, तेज सोच और फौलादी हौसले ने तबाही को टाला और अपोलो 11 की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। 1960 का दशक यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच जियोपॉलिटिकल राइवलरी से डिफाइन किया गया था। एक आइडियोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रगल जिसने स्पेस में अपनी सबसे विजिबल अरीना पाई। सोवियत यूनियन को शुरुआती बरहत मिली थी। 1957 में स्पुतनिक के लॉन्च ने दुनिया को शॉक कर दिया था और 1961 में यूरी गगारिन ऑर्बिट में पहले इंसान बने। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यह एक टेक्नोलॉजिकल एम्बैरेसमेंट से कहीं ज्यादा था। यह नेशनल प्राइड पर एक चोट थी। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 25 मई 1961 को कांग्रेस में एक स्पीच में एक ऐसा लक्ष्य रखा जो लगभग फैंटास्टिकल लग रहा था। अमेरिका इस दशक के खत्म होने से पहले एक इंसान को मून पर उतारेगा और उसे सेफली अर्थ पर वापस लाएगा। इस एम्बिशियस चैलेंज ने अपोलो प्रोग्राम को जन्म दिया, एक मैसिव एंडेवर जिसमें रॉकेटरी में एडवांसमेंट्स की जरूरत थी, मटेरियल साइंस, कंप्यूटिंग और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस में। सैटर्न वी रॉकेट इस मिशन की बैकबोन थी। 16 जुलाई 1969 को इसने नील आर्मस्ट्रांग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को इतिहास में पहुंचाया। 3 दिनों तक उन्होंने स्पेस को पार किया। कॉलिंस कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में रहे, अकेले मून का चक्कर लगाते हुए, एक सेंटिनल जो अपने क्रूमेट्स के घर लौटने का रास्ता सुनिश्चित कर रहा था। मून पर उतरना सबसे इमीडिएट डेंजर था। जब आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई को लूनर मॉड्यूल ईगल को सतह की ओर पायलटेड कर रहे थे, अलार्म्स बजने लगे। 1201 और 1202 प्रोग्राम अलार्म्स। इन अलार्म्स ने इशारा किया कि कंप्यूटर डेटा से ओवरलोडेड था, लेकिन मिशन कंट्रोल और गाइडेंस ऑफिसर स्टीव बेल्स की क्विक थिंकिंग की वजह से लैंडिंग जारी रही। आर्मस्ट्रांग ने बोल्डर स्ट्रून फील्ड से बचने के लिए मैनुअल कंट्रोल लिया और 30 सेकंड से कम फ्यूल के साथ मॉड्यूल को सेफली नीचे उतारा। ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस यहां है। ईगल लैंड हो गया है। आर्मस्ट्रांग पहले लैडर से उतरे, उनके बाद ऑल्ड्रिन, और उन्होंने एक हिस्टोरिक 2 घंटे का मून वॉक किया। उन्होंने सैंपल्स कलेक्टेड किए, फोटोग्राफ्स लिए और यूएस फ्लैग लगाया। मिशन ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके थे, लेकिन वापसी की यात्रा के लिए प्रिसाइज एग्जीक्यूशन की जरूरत होगी और फेट के पास एक और टेस्ट था। मूनवॉक के बाद ईगल के अंदर एल्ड्रिन को एक चौंकाने वाली खोज हुई। केबिन में आई बारीक लूनर डस्ट के बीच उन्होंने फर्श पर प्लास्टिक का एक छोटा काला टुकड़ा देखा। करीब से देखने पर उन्हें डर के साथ एहसास हुआ कि यह एक टूटे हुए सर्किट ब्रेकर का हिस्सा था। ENG आर्म स्विच। यह छोटा सा कंपोनेंट बहुत जरूरी था। यह उस सर्किट को बंद कर देता जिससे एसेंट इंजन को आग लगाने की अनुमति मिलती और उन्हें चांद से ऊपर उठाता। इसके बिना उनकी घर वापसी की सवारी खत्म हो चुकी थी। लूनर मॉड्यूल का अंदरूनी हिस्सा एक सीमित, जटिल कॉकपिट था
और भारी स्पेस सूट के कारण साधारण हरकतें भी मुश्किल हो रही थीं। एल्ड्रिन ने बाद में बताया कि इसका संभावित कारण सूट का बैकपैक था, जिसने स्विच को हटा दिया था, एक छोटी सी दुर्घटना जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। स्थिति की गंभीरता को कम नहीं आंका जा सकता। अंतरिक्ष यात्री चांद पर फंसे हुए थे, पृथ्वी से 240,000 मील दूर। सीमित जीवन समर्थन और एसेंट इंजन को चालू करने के लिए कोई बैकअप तरीका नहीं था। उन्हें जीवन मरण के संकट का सामना करना पड़ा। मिशन कंट्रोल को एल्ड्रिन की शांत रिपोर्ट में अर्जेंसी छिपी हुई थी। ह्यूस्टन, ट्रैंक्विलिटी, क्या आपके पास इंजन आर्म सर्किट ब्रेकर की कॉन्फ़िगरेशन दिखाने का कोई तरीका है? पृथ्वी पर इंजीनियरों को एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिसके लिए उन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली थी। मिशन खतरे में था और सीमित ऑक्सीजन और सीमित समय के साथ विफलता कोई विकल्प नहीं था। ह्यूस्टन के इंजीनियर्स को जल्दी ही समझ आ गया कि प्रॉब्लम देखने में तो सिंपल थी, पर इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। सर्किट ब्रेकर को बिना शॉर्ट सर्किट किए एंगेज करना था, जिससे क्रिटिकल सिस्टम्स खराब हो सकते थे या गाइडेंस कंप्यूटर जल सकता था। मेटल के टूल्स यूज नहीं कर सकते थे और उंगलियां बहुत बड़ी और रिस्की थीं। हर सेकंड कीमती था। मॉड्यूल के अंदर आर्मस्ट्रैंग और एल्ड्रिन को अपने एनवायरनमेंट की लिमिटेशंस का सामना करना पड़ा। छोटी जगह, जीरो ग्रेविटी, भारी सूट्स और लिमिटेड टूल्स। सॉल्यूशन के लिए क्रिएटिविटी, प्रेसिजन और शांति की जरूरत थी। एल्ड्रिन को अपने सूट की पॉकेट में रखी एक छोटी सी चीज याद आई, एक फेल्ट टिप पेन। यह प्लास्टिक का था, नॉन कंडक्टिव था और मैकेनिज्म को सेफली पुश करने के लिए काफी छोटा था। यह लो टेक ऑब्जेक्ट ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे हाई स्टेक इम्प्रोवाइजेशन में से एक की चाबी बन गया। वो पेन फेमस फिशर स्पेस पेन नहीं था, जैसा कि अक्सर रूमर्ड होता है, बल्कि एक डूरो मार्कर था जिसे जीरो ग्रेविटी में लिखने के लिए बनाया गया था। इसकी प्लास्टिक टिप इलेक्ट्रिकल सर्किट को बिना शॉर्ट के रिस्क के सेफली बंद कर सकती थी। ऑल्ड्रिन ने सावधानी से टिप को टूटे हुए स्विच हाउसिंग में डाला और स्टेडी प्रेशर लगाया। एक टेंस मोमेंट के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर एक लाइट जली, कंफर्मिंग कि सर्किट एंगेज हो गया था। एसेंट इंजन अब आर्म्ड था। एक सिंपल ऑर्डिनरी पेन ने कैटास्ट्रोफी और सक्सेस के बीच के गैप को भरा, जिससे स्पेस फ्लाइट के बारे में एक एसेंशियल ट्रूथ सामने आई। ह्यूमन इंजेन्युइटी अक्सर टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन जितना ही मैटर करती है। ऑल्ड्रिन ने बाद में उस मोमेंट के बारे में कैरेक्टरिस्टिक अंडरस्टेटमेंट के साथ कहा, फिर हम काउंटडाउन के साथ प्रोसीड करने के लिए रेडी थे। सर्किट ब्रेकर ऑन करने के बाद आर्मस्ट्रैंग और एल्ड्रिन ने लिफ्ट ऑफ की तैयारी की। 21 जुलाई 1959 को दोपहर 1:54 बजे ईस्टर्न टाइम पर एसेंट इंजन पूरी ताकत से चालू हो गया। डिसेंट स्टेज, जिस पर वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड लिखा था, उसे मानवता की उपलब्धि के मॉन्यूमेंट के तौर पर पीछे छोड़ दिया गया। साढ़े 3 घंटे बाद ईगल सफलतापूर्वक कोलंबिया के साथ रॉन्डेवू और डॉक्ड हो गया। वे हीरोज के रूप में पृथ्वी पर लौटे। उनकी नियर कैटास्ट्रोफिक क्राइसिस के बारे में जनता को पता नहीं चला। घर की आखिरी यात्रा स्मूथ रही और 24 जुलाई 1959 को अंतरिक्ष यात्री प्रशांत महासागर में सुरक्षित स्प्लैश डाउन कर गए। लूनर पैथोजन से बचाव के लिए उन्हें क्वारंटीन किया गया। वे हीरोज के रूप में पृथ्वी पर लौटे। उनकी नियर कैटास्ट्रोफिक क्राइसिस के बारे में जनता को पता नहीं चला। अपोलो 11 के बाद के सालों में फिशर स्पेस पेन के बारे में मिथ्स बनी रहीं, लेकिन उस पल का असली हीरो एक साधारण डूरो मार्कर था। ऑल्ड्रिन द्वारा इस्तेमाल किया गया पेन अब स्मिथसोनियंस नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में है। टूटे हुए स्विच के साथ ये याद दिलाता है कि मिशन डिजास्टर के कितने करीब आ गया था। नासा ने इस इंसिडेंट से सीखा और बाद के मिशंस में क्रिटिकल स्विचेस पर प्रोटेक्टिव गार्ड्स लगाए। अपोलो 11 पेन की कहानी ट्रिविया से कहीं ज्यादा है। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन में ह्यूमन एलिमेंट को दिखाती है। टेक्नोलॉजी कितनी भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो, अक्सर इंजेन्युइटी, काम थिंकिंग और डिसाइसिव एक्शन ही सफलता या असफलता तय करते हैं। यह एक गहरा मेटाफोर है। एक $multi-billion मिशन, एक हम्बल ऑब्जेक्ट,
और उसके केंद्र में इंसानों की रिसोर्सफुलनेस से बचाई गई। आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन का एक्सट्रीम प्रेशर में काम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सप्लोरेशन के सार को दर्शाता है। जब अननोन का सामना होता है तो इंसान अडेप्ट करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं और जीतते हैं। अपोलो 11 मिशन न केवल इंजीनियरिंग का बल्कि उसके एस्ट्रोनॉट्स के साहस, इंजेन्युइटी और अडेप्टेबिलिटी का भी एक टेस्टामेंट है। पेन छोटा हो सकता है लेकिन उसका इम्पैक्ट मॉन्यूमेंटल था। ह्यूमैनिटी की पहली मून लैंडिंग एक जायंट लीप थी और ये एक छोटे से पुश, एक पेन से किए गए पुश से सिक्योर हुई। अगर आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिडन स्टोरीज में यह डीप डाइव पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप साइंस और एक्सप्लोरेशन के हिस्ट्री से कोई भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेल मिस न करें। कमेंट्स में शेयर करें। प्रेशर में क्विक थिंकिंग का आपका फेवरेट एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन माइंड अक्सर यूनिवर्स में सबसे पावरफुल टूल साबित होता है।